श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ पे श्लोक 9 और 10 में हमें जो दुर्योधन है वो बता रहे हैं उनकी जो क्या सैन्य शक्ति है उनकी। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे यहाँ पे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग देंगे। मतलब दुर्योधन जो है वो कौरव हैं, जो कौरव की जो है कौरव पुत्र कुरुपुत्र। तो वो बता रहे हैं कि मेरे लिए यहाँ पे जीवन की आशा त्याग देने वाले यहाँ पे बहुत सारे वीर हैं जो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है, मतलब जिनके पास अनेक तरह के हथियार हैं। और यहाँ पे हमारी जो शक्ति है वो अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसमें देखिए, इसमें जो दुर्योधन है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भीष्म पितामह हैं उनकी जो शक्ति है वो ज्यादा है और जो भीम है उनकी शक्ति कम है। वो अपनी शक्ति को ज्यादा जो बता रहे हैं कि वो हमारी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो वो किस तरीके से है, वो बोल जो कौरव हैं उनकी सेना में आपको ये पता होगा कि जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी। अब अक्षौहिणी सेना क्या होती है, मतलब जो सेना होती है उसमें उसको चतुरंगनी सेना भी बोला जाता है। जो इसमें जो जो कृष्ण की सेना थी वो उसको चतुरंगनी सेना बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो थे उनके 18,000 भाई थे। और उनके भाइयों और चचेरे भाइयों ने मिलकर जो 10 लाख योद्धाओं से मिलकर जो कृष्ण जी की सेना को बनाया था। और आपको ये भी पता होगा कि जो श्री कृष्ण थे एक बार सो रहे थे तो उनके पास दुर्योधन जो है वो आए और वो उनके माथे के पास बैठ गए, और जो ये अर्जुन आए वो उनके पैरों के पास बैठ गए। तो जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उन्होंने सबसे पहले उनकी नजर तो अर्जुन पे पड़ी। तो लेकिन दुर्योधन बोले कि मैं ही पहले आया था तो आपको मेरी सहायता पहले करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण ने बोला कि अब तो ये बहुत दुविधा का प्रश्न है। तो अब ये होगा कि जो दुर्योधन कि किसी को भी आप दोनों में से कोई भी या तो वो मेरी सेना को ले सकता है या मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पूरे युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को तो केवल सेना से ही मतलब था, उनको श्री कृष्ण से नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि आप भले ही सेना मुझे मत दीजिए लेकिन आप मेरे साथ ही रहिए युद्ध में। तो श्री कृष्ण जो कि धर्म का प्रतीक हैं, जो एकदम जो जिनके साथ जो धर्म और श्री कृष्ण एक ही साथ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने जो है वो अर्जुन का साथ दिया और जो दुर्योधन थे उन्होंने अक्षौहिणी सेना जो थी कृष्ण की वो ली। अब जो कृष्ण थे उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन उसमें से जो 6 अक्षौहिणी सेना थी वो बलराम जो कृष्ण के भाई जो बलराम हैं उनकी उन्होंने जो ये युद्ध था उसमें जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने इसमें से हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो केवल एक अक्षौहिणी सेना बची थी। तो वही अक्षौहिणी सेना जो सात्यकी के जो सेनापति थे उनके उसमें थी, लेकिन जो सात्यकी थे जो आप मानेंगे जानेंगे, पहले भी हमने पढ़ा है कि जो सात्यकी थे वो सारथी थे। वो सात्यकी जो थे वो सेनापति थे। तो उन्होंने अर्जुन से शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो धनुष की विद्या उन्होंने अर्जुन से ग्रहण की थी। जब उनको अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जो 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उन लोगों को हुआ था पांडव को, तो उन्होंने कुछ समय द्वारका नगरी में भी गुजारा था। तो जो वो थे जो
सात्यकी थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस युद्ध में भाग हम जो है पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। तो सात्यकी जो थे वो पांडवों की तरफ से लड़े थे, और एक अक्षौहिणी जो सेना थी वो कौरवों की साइड से लड़ी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण की सेना थी वो पूरे जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अरबों लोग मारे गए थे, उसमें उनकी अक्षौहिणी सेना का बाल भी बाका नहीं हुआ था, कोई भी नहीं मरा था उसमें। और वो जो सेना होती है उसमें जो हाथी होते हैं, हाथियों की संख्या होती है 21,870। और उस हाथी पे एक महावत होता है और एक योद्धा होता है। और जो रथ होते हैं वो होते हैं 21,970। उसमें भी जो रथ में एक रथ को चलाने वाला जो सारथी होता है वो रहता है, और एक योद्धा रहता है। और जो घोड़े हैं उनकी संख्या थी 65,610। अब घोड़ों पे भी एक घुड़सवार तो रहेगा ही। और जो पैदल सैनिक है वो थे 1,09,350। तो ये मतलब एक केवल एक जो ग्रुप है, जो सैनिकों का जो भी ग्रुप था, उसमें केवल एक ग्रुप में जो थे वो इतने थे। और जो श्री कृष्ण थे उनके पास तो करीब 10 लाख योद्धा थे, जो जिनसे मिलकर उन्होंने पूरी अक्षौहिणी सेना बनाई हुई थी। और जो दुर्योधन थे, उनका वो यही लगता था कि उनके पास इतने सैनिक हैं। और जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह का बोला जाता है कि भीष्म पितामह बहुत महान धनुर्धर थे। और आपको शायद पता होगा कि भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था, जब लड़ा जा रहा था, तो दुर्योधन को ये भी एक बार में लगा कि भीष्म पितामह जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, कि मतलब वो पांडवों का साथ दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। तो जब कुछ दिन हुआ था तो वो भीष्म पितामह के पास भी गए थे, और उन्होंने बोला भी था कि आप जो है पूरे मतलब मनोयोग से नहीं लड़ रहे हैं। तो उनको काफी क्रोध आया था। तो उन्होंने 5 तीर बनाए थे गुस्से में आके। वो जो 5 तीर बनाए, उन्होंने बोला ये जो 5 तीर है इनपे पांचों पांडवों का नाम है, और कल के युद्ध में मैं इनका विनाश कर दूंगा। तो इस बात की जब जानकारी श्री कृष्ण को लगी, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अब तुम्हें ये तीर किसी भी तरीके से दुर्योधन से प्राप्त करने होंगे, क्योंकि अगर भीष्म पितामह ने बोल दिया है कि वो कल तुम लोगों को मार देंगे, तो उनको रोका नहीं जा सकेगा। तो एक बार अर्जुन ने दुर्योधन की गंधर्वों से सहायता बचाया था। गंधर्व लोग दुर्योधन को मार देना चाह रहे थे। तो जो अर्जुन थे वो जाके उन्होंने दुर्योधन की जान बचा दी थी। तो दुर्योधन ने उनको वचन दिया था कि तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तो अब ये तो एक क्षत्रिय का वचन था। तो अर्जुन ने जाके उसी वचन के तहत जाके दुर्योधन से वो तीर मांगे थे, जिसको मजबूरी वश जो दुर्योधन था उनको दे देना पड़ा था। तो ऐसे अनेक किस्से हैं इसमें, जिसमें श्री कृष्ण ने जगह जगह मतलब श्री कृष्ण ने बेशक इसमें हथियार नहीं उठाया था, लेकिन उन्होंने इस तरीके का जो कूटनीतिक जो सब जाल होता है जो बिछाया था, उन्होंने रचना की थी, किस तरीके से उन्होंने पांडवों की सहायता की थी, वो देखने योग्य है। उनकी सूझबूझ, और उन्होंने हर एक समय की मुसीबत आने पर भी मतलब उन्होंने साहस, बुद्धि, धैर्य वो नहीं छोड़ा था। तो यही चीज हमें इससे सीखने को मिलती है कि भले ही बल तुम्हारे में जितना भी हो। और यहाँ पे देखिए एक जगह बताया हुआ है कि जो वो थे भीम थे, जो दुर्योधन ने बोला कि जो भीम की शक्ति है वो कम है। भीम जो है वो जानबूझ के दुर्योधन उनकी शक्ति को कम आंक रहे हैं। जो भीम है उनमें 10,000 हाथियों का बल है, जो भीम है। और जो भीम है ये तो सब जानते हैं कि वो पवन के पुत्र हैं। कुंती ने जो पवन देव का आह्वान किया था, तो भीम को उनको मिले थे, भीम को पुत्र हुआ था उनका। तो वे पवन पुत्र भी हैं। तो और भीम को 10,000 हाथियों का बल कैसे मिला, इसकी भी एक बड़ी मजेदार कहानी है।
कि एक बार जब जो भीम और दुर्योधन उन दोनों में आपस में शुरू से ही मनमुटाव रहता था। तो क्योंकि भीम काफी अच्छा गदा चलाते थे और जो दुर्योधन थे वो भी गदा युद्ध में बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए जो दुर्योधन उनको एकदम पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने वो लोग समुद्र के किनारे खेल रहे थे। तो दुर्योधन ने भीम को बुलाया कि खीर खाने के लिए। तो भीम ने अपने भाइयों को भी नहीं बताया कि वे जाके चुपचाप खा लेंगे, क्योंकि वो बहुत खाने के शौकीन थे। तो उन्होंने जाके खीर खाई। खीर में दुर्योधन ने जहर मिला दिया था। अब वो जहर वाली खीर खाने के बाद तो वो तुरंत बेहोश हो गए। तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की सहायता से उनको समुद्र में फेंक दिया। और ये बात और बाकी कौरवों को नहीं पता थी, और ना ही पांडवों को पता चली। तो वो समुद्र में डूबते चले गए। समुद्र में जब वो डूब गए तो वहां पे वे नागलोक में पहुंच गए। अब नागलोक में तो और सब जो नाग थे वे उनको डसने लगे। लेकिन वो जो जहर वो ऑलरेडी उनके शरीर में था, उसकी वजह से उसका जो जहर था वो तो काम नहीं किया, उल्टा उनके शरीर का जो जहर था वो कम हो गया। और उनको होश आ गया। होश आने के बाद तो उन्होंने वहां पे एकदम महाभयंकर युद्ध करने लग गए। जब वो वैसे युद्ध करने लग गए तो वासुकी और आर्यक, ये जो नाग वहां के मेन जो देव थे सर्पलोक के, वो लोग आए। अब जो आर्यक थे उन्होंने भीम को पहचान लिया, क्योंकि जो आर्यक थे वो भीम के नाना थे। तो मतलब ये सब जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है। उन्होंने उनको पहचाना। तो उन्होंने उनको एक ऐसा भीम को उन्होंने वो इनसे पूछा कि तुम कैसे आए। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आए। तो उन्होंने उनको एक रस का कटोरा दिया। जो जहर वैसा था वो दिया कि जिसके पीने से उनमें वो जो रस पीने से उनमें 10,000 हाथियों का बल आ जाएगा। तो वो रस पीने के बाद तो भीम जो है नागलोक में शैया पर सो गए, क्योंकि वो जो रस को पचने के लिए जो टाइम लगना था वो 8 दिन लगना था। तो वो जब रस पी के सो गए उसके बाद उनकी जब बाद में जब उनकी निद्रा खुली उस बीच वहां पे विदुर जो है वो काफी परेशान थे भीम को खोजने में, और उनकी माता भाई लोग सब लोग खोज रहे थे। लेकिन 7 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला। 8वें दिन जब भीम को होश आ गया तो उनके जो वासुकी नाग थे और जो बाकी सब नाग की सहायता से उनको ऊपर ले गए और समुद्र के किनारे उनको छोड़ दिया। और इस तरीके से भीम जो है वहां से अपने घर आए। घर आके उन्होंने पांडव जो उनके और भी भाई थे उन सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने ये बात को बोला था कि ये बात और कहीं किसी को मत बताना। ये बात जो थी ये पांडवों के बीच में ही रह गई, कि भीम जो है बहुत शक्तिशाली है और उनमें 10,000 हाथियों का बल है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी कुछ समझ में आई है कि नहीं आई है मालूम नहीं। आपको समझ में आई है? हेलो। अब हम आज जो है शंकर जी के बारे में तो सबने पढ़ा होगा। इस जो शंकर जी हैं, अब हमारा जो है शिवरात्रि आ रहा है। शिवरात्रि में शंकर जी की पूजा की जाती है। तो ये पूजा किस तरीके से की जाती है? मतलब शंकर जी की पूजा, शंकर जी कौन है? शंकर जी एक जो है पर ब्रह्म है। मतलब शंकर जी जो है, अब आज हम शंकर जी की कहानी के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब अगले हफ्ते शिवरात्रि है। तो बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि शंकर जी जो है वो कौन है, कहाँ से है। और शंकर जी का ने जो ये गंगा है जो शंकर जी की जटा से निकल रही है वो किस तरीके से निकली है। अगर बच्चों को यही कहानी खूब मजे से सुनाई जाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको जानकारी भी मिलेगी कि जो उनकी पावर क्या है भगवान की।
क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जो शंकर जी हैं, जैसे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि शंकर जी का जो जन्म है वो विष्णु भगवान के माथा के जो मस्तक के तेज से हुआ है। लेकिन जो शिव पुराण है उसमें अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है जो शंकर भगवान है वो स्वयंभू है। मतलब स्वयंभू मतलब क्या, वह स्वयं से प्रकट हुए हैं, अपने से आए हैं। जब बोला जाता है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में लड़ाई हो रही थी तो शंकर भगवान खंबा तोड़ के उसमें से निकले थे, और उन्होंने ही उनकी लड़ाई को समाप्त कराया था और उन सबको बोला था कि एक तरीके से काम करना होगा। जैसे सबसे ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टिकर्ता बने, विष्णु भगवान जो है वो पालनहर्ता बने, और जो शंकर भगवान है वो विनाशकर्ता बने। कि जहाँ पे गलती होगी, जहाँ पे गलत होगा वहां पे शंकर भगवान आ जाते हैं और तांडव होता है। तांडव का मतलब विनाश, तो वहां पे विनाश होता है। लेकिन शंकर भगवान ही एक ऐसे भोले भंडारी हैं कि जो कि अगर हम तपस्या करते हैं, हम अपनी कोई भी इच्छा करते हैं तो वो तुरंत उसको पूरा भी करते हैं। वो भोले बाबा है, उनको भोले भंडारी क्यों बोलते हैं? भोले भंडारी बोलते हैं कि वो आपके मन की इच्छा को पकड़ते हैं। कि अगर आपने मन से इच्छा की, अगर सच्चे मन से, तो वो भोले भंडारी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इच्छित वर देंगे। अब जो है आप इसी तरीके से उन्होंने जो गंगा जी है, गंगा जी को भी अपने शीश पे क्यों धारण किया है, इसकी भी एक कहानी है कि जो गंगा जी हैं वो कैसे आई। राजा जो सगर थे उन्होंने जो, ये राजा सगर किसके वंश के थे? ये राम जी के वंश के थे। तो उन्होंने एक यज्ञ कराया था। उनके उनको एक अ, वो था कि उनके 60,000 पुत्र थे। उनको ये वरदान था, उनको वरदान स्वरूप ही 60,000 पुत्र मिले थे। तो उन्होंने, राजा सगर ने एक यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को छोड़ दिया जाता है। तो वो जो अश्व को छोड़ दिया गया था, तो वो उन्होंने, उनके जो पुत्र थे, जो उनके 60,000 पुत्र थे, तो जो अश्व था वो चलते हुए गया जब, तो जो राजा इंद्र थे, इंद्रदेव जो हैं, उन्होंने चोरी करके वो अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे, उन्होंने नहीं देखा था कि वहां पे उन्होंने अश्व को बांध दिया। तो तब तक जो राजा के पुत्र थे वो लोग खोजते हुए वहां आए। उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा, तो उन्होंने सोचा कि ऋषि ने ही, जो कपिल मुनि है उन्होंने ही जो अश्व को चुरा लिया है। तो वो लोग युद्ध करने की, जैसे उनके ऊपर आक्रमण करने लगे, कपिल मुनि के नेत्र खुले और उनको इतना क्रोध आया। उसी क्रोध में उनके सब पुत्र जो है भस्म हो गए, सिवाय एक के, अंशुमान के। जो अंशुमान थे वो ही बचे, और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने भाइयों का जो है उनको पाप से, मतलब ऐसे मुक्त कर सकूं। उनको जो वो अ, उन्होंने ये पाप किया है उनको मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर गंगा स्वयं आके मतलब तुम्हारे पुत्रों के पाप को धो देगी, खुद धो देगी, तो वह तुम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो जो राजा अंशुमान थे उन्होंने इसके लिए तपस्या शुरू की। उन्होंने इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की, क्योंकि गंगा जी जो बोला जाता है, विष्णु भगवान के पैर जो ब्रह्मा जी ने धोए थे, तो उन्होंने जो पैर धोए, वो जो चरणामृत था उसको अपने कमंडल में, अपने कमंडल में रख लिया था। अब तो कभी वो जो गंगा जी का जन्म हुआ। अब वो गंगा जी जो थी उसको पृथ्वी पर कैसे लाया जाएगा, इसी के बारे में है कि जब अंशुमन ने बहुत तपस्या की उनको प्रसन्न करने के लिए, इसके बाद भी वो नहीं प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। इसके बाद अंशुमान के बेटे ने की, वो भी नहीं हुए। तो उनके पौत्र थे भागीरथी। भागीरथी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे गंगा जी चाहिए। बोले ठीक है, गंगा तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन उस गंगा को संभालोगे कैसे? क्योंकि गंगा जिस
तीव्र वेग से आएगी तो उसमें तो सब लोग बह जाएंगे, पृथ्वी लोग, पाताल लोग, स्वर्ग, सब बह जाएंगे। तो तुम इसको रोकोगे कैसे? आखिर रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब भागीरथी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने शंकर जी की आराधना की। तो जब उन्होंने शंकर जी की आराधना की तो शंकर जी बोले, शंकर जी तो भोले भंडारी हैं, वो उनकी आराधना से प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं गंगा को पृथ्वी पे लाना चाहता हूँ, लेकिन जो गंगा है वो इतने तीव्र वेग से आएगी कि वो उस वेग को कौन रोकेगा, मतलब जो इतना उनका वेग है उसको संभालेगा कौन? तो शंकर जी बोले कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। तो उनकी जो जटाएं थी वो खुली हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, जब गंगा जी आई तो उन्होंने अपनी जटा को ऐसे माथे पर लपेट लिया। तो जो गंगा जी थी वो उनकी वो उनकी जटाओं में ही आ गई। जो गंगा जी थी वो उनकी जटा में समा गई। अब गंगा जो है वो जटा में समा गई है, तो उसका पूरा वेग जो है वो शंकर जी ने रोक लिया। शंकर जी तो जो जितने उनकी ताकत थी, गंगा जी को रोकने की शक्ति भी उन्हीं में थी, तो उन्होंने उनको रोक लिया। अब जो है भागीरथी जो थे वो बोले प्रभु, आप सब गंगा को अपने जटाओं में रोक लेंगे तो वो पृथ्वी पर कैसे आएंगी? तो उन्होंने अपनी जटा थोड़ी सी, जैसे जो खोलनी होती है, वो खोल दी थी। खोली, मतलब ऐसे बोला जाता है कि प्रभु की जटा सात जो उन्होंने अपनी जटा छोड़ी, उसी से जो सात धारा निकली, वही जो है वो गंगा के रूप में पृथ्वी पर आई। नहीं तो गंगा का इतना वेग था कि वो पृथ्वी पर अगर आती तो सब कुछ बहा के ले जाती। तो अब वो भागीरथी जी आगे आ गए, गंगा जी पीछे पीछे। तो भागीरथी जी गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में। तो कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि गंगा का अवतरण हुआ है। तो उन्होंने गंगा को जो है वो उन्होंने जो भागीरथी ने बोला कि आप मेरे पूर्वजों को सबको श्राप मुक्त कीजिए। तो उन्होंने उनको श्राप मुक्त किया। और इस तरीके से जो गंगा है उनका एक नाम आपने सुना होगा, भागीरथी भी है। तो जो गंगा में यही बोला जाता है कि सबके पाप को धोने की शक्ति है। और जो शंकर जी है वही एक ऐसे दिव्य जो ईश्वर जो है वो उन्हीं में शक्ति है, जो कि वो एक ऐसे गुरु हैं हमारे, मतलब अगर आप गुरु भी मानिएगा, वो ऐसे गुरु हैं जो कि सब जो बुराई होती है वो अपने अंदर ले लेते हैं, और जो हम बच्चे जो को अच्छाई देते हैं, जो भी अच्छी चीज होती है वो हमें दे देते हैं। जैसे विष पान वो करते हैं और अमृत दूसरे को देते हैं। तो इसी तरीके से वो जो भी खराब, जो भी गलत चीज होती है वो अपने अंदर ले लेते हैं। और जो बच्चे हैं उनको सुधारने के लिए, अपने जो उनके भक्त हैं उनको, उनके लिए क्या अच्छा है वो वही चीज है। अगर कोई शिव भगवान की आराधना करता है तो ये पक्की बात है कि उनको वही चीज मिलेगी जो उनके लिए ठीक होगी, क्योंकि भगवान ये खुद ही चूज कर लेते हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज खराब है। तो इस तरीके से जो गंगा है वो भी आई पृथ्वी पर, और उसका एक नाम जो पड़ा भागीरथी, क्योंकि वो भागीरथी के कारण ही, जो भागीरथी थे वो लेके आए थे, तो वो भागीरथी एक नाम गंगा भी पड़ा।